बूंदी शहर के तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित डोबरा महादेव मंदिर के पुजारी की हत्या के सनसनीखेज मामले में बूंदी पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने लालच में आकर भगवान चारभुजा नाथ की मूर्ति को चुराने के मकसद से पुजारी की हत्या की और मूर्ति को चुरा ले गए। आरोपी जल्दी करोड़पति बनना चाहते थे। पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन आरोपियों की पहचान कर आरोपियों को सवाई माधोपुर जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी कई दिनों से मूर्ति चोरी करने के लिए प्लान बना रहे थे, वहां की रेकी करते थे। जैसे ही मौका मिला तो तीनों आरोपी बाइक में सवार होकर डोबरा महादेव के मंदिर पर पहुंचे और पुजारी पर चाकू अन्य धारदार हथियारों से वार कर हत्या कर दी और डेड बॉडी को एक साइड कर दिया। फिलहाल बूंदी पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अन्य वारदातों के खुलने की भी संभावनाएं हैं। पुलिस ने आरोपी सोनू महावर पुत्र कन्हैयालाल महावर निवासी रायथल बूंदी, बादल पुत्र रामस्वरूप मेघवाल निवासी रजत गृह कॉलोनी, लोकेश श्रृंगी पुत्र शिव प्रकाश श्रृंगी निवासी नैनवा रोड बूंदी को गिरफ्तार किया है। की लाश वहाँ पे मिली थी, जिन पे धारदार हथियार से कई वार करे गए थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मैं खुद और हमारे थानों की टीमें, एफएसएल, डॉग स्क्वाड, इन सबको वहाँ मौके पे बुला के साक्षी इकट्ठे करे गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया गया, जिसके अंदर 8-9 थानों के एसएचओज, उनकी टीम शामिल थी। हमारी साइबर सेल की टीम, डीएसटी की टीम, इनको शामिल किया गया था। वारदात ऐसी जगह पे हुई थी जहाँ पे ना मोबाइल टावर था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थे, तो वारदात एकदम से बिल्कुल ब्लाइंड थी। और इनकी हमें सीसीटीवी कैमरे, ना कोई वहाँ पे घूमने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम थी, तो ना के बराबर ही थे जिससे कोई चश्मदीद हमें मिल सके। लेकिन वहाँ पे हमें एक, जिससे वो मूर्ति चुराई गई थी, चारभुजा की काले पत्थर की मूर्ति, जिसकी कीमत इन अपराधियों ने सोची थी कि करोड़ों रुपए में है, वो पे वहाँ पे जिससे उसको तोड़ा था वो हथौड़ा, और वहाँ छेनी वहाँ में मिल गई थी। उस हथौड़े से ही ये कहाँ से ख़रीदा था हमने पता लगाया, तो बूंदी में ही जहाँ से ख़रीदा था उसका पता लगा था। उसके बाद हमने फुटेज देखना चालू करा और लगभग 5 जिलों में हमने 2000 से ज़्यादा कैमरास की फुटेज देखी। उसके बाद ये आरोपी चिन्हित हुए, जो 3 लोग हैं, तीनों बूंदी जिले के रहने वाले हैं। सोनू महावर पुत्र कन्हैयालाल जाति महावर निवासी रायथल टंकी के पास गैंडोली थाने का, एक बादल पुत्र रामस्वरूप मेघवाल 20 वर्ष रजत गृह कॉलोनी गेट नंबर 6 नैनवा रोड, और लोकेश रंगी निवासी गेट नंबर 3 नैनवा रोड बूंदी। इन तीनों को हमने हिरासत में ले लिया है। इन तीनों ने मिलकर इस वारदात को किया और ये बता रहे हैं कि कुछ दिनों पहले ये वहाँ पे गए भी थे, तो पुजारी ने इनको बताया कि ये जो है बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, और उसने कहा ये मूर्ति भी करोड़ों रुपए की है। तो जब से ही इन्होंने ठान लिया था कि इस मूर्ति को हमें चोरी करना है। तो जब चोरी करने गए तो पुजारी से इनकी भिड़ंत हो गई, इनके भी चोट लगी और संघर्ष में पुजारी की इन्होंने हत्या कर दी। और बॉडी को इन्होंने साइड में लगा के छुपाने की कोशिश भी करी, लेकिन छुपा नहीं पाए, इसलिए वहाँ से ये बाइक से आए थे और बाइक से फरार हो गए। अब इनसे आगे की पूछताछ करी जा रही है, और भी वारदात खुलासा होने की संभावना है, उसमें भी हम प्रयास। सर वो मूर्ति का क्या हुआ? वो मूर्ति हमें इन्होंने जहाँ छुपाई है उसका प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने कहा मामले को ऑफिसर स्कीम में लिया है? हाँ, इस मामले को हमने केस ऑफिसर स्कीम में ले लिया है। अब जल्दी ही इसके अंदर प्रयास करेंगे कि इन मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सके। सर आरोपी के पूर्व में 16 तरीके से नारायण भगवान की जो मूर्ति चोरी गई थी उसमें भी इनका हाथ है? ये अभी प्रथम दृष्टि से पूछताछ कर रहे हैं, तो संभवतः देखते हैं कि इनका हाथ है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा। इसमें 3 ही आरोपी और 3 हैं, अभी और से पूछताछ कर रहे हैं और कौन है, अभी 3 ही हमारे हमारे YouTube सामने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। हमारे नेटवर्क पर आपको मिलेगी सबसे तेज न्यूज़।